लैंड फॉर्म में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है लैंड शेप ओवर द मिलियंस ऑफ द एयर। कॉनिकल शेप का भी हो सकता है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर, ऐसे करते करते हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम कहाँ रहते हैं, क्या उगाते हैं, ये माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन क्या है, इन सब का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर कितना पड़ता है। पहाड़ में रहने वाले लोग ही एग्रीकल्चर के बजाय प्लांटेशन क्यों करते हैं, और प्लेन में रहने वाले लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जबकि कोस्टल इलाका में रहने वाले लोग फिशिंग को चूज करते हैं। ये तमाम सवालों का जवाब हम एनसीईआरटी क्लास 6 के तीसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर हाउ लैंड फॉर्म शेप द ह्यूमन लाइफ्स। Before starting the chapter, we have to know what is landforms. Landform is consist of two words which are land and forms. Land refers to the earth's surface and the form refers to the shape. Its mean landforms is the different shape of the earth's surface is called landforms. Landforms क्या होता है, हमारे ज़मीन पर मौजूद जो तरह तरह के जो शक्ल मौजूद हैं, जैसे माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, प्लेन है, रिवर है, ये सारे क्या है, हमारे लैंड फॉर्म्स है। और इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि लैंड फॉर्म्स किस तरह से हमारे लाइफ्स को इम्पैक्ट डालते हैं या फिर हमारे लाइफ को शेप करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी चैप्टर का शुरुआत होता है एक अर्थवेदा के भूमि सूक्त के कोट से, जो कहता है कि फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ द ह्यूमन बींग्स मे द अर्थ विथ मेनी हाइट स्लोप ग्रेट प्लेन्स ब्रिंग plants adorned with various powers separate out us and to show us her riches. The earth is our mother and I am her child. क्या बोल रहा है, फ्री फ्रॉम द बर्डन। बर्डन का मतलब यहाँ पर बोलने से मुराद क्या है कि ह्यूमंस जो है, जो जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, ठीक है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, उससे क्या है, कुछ ना कुछ पोल्यूशन जो है हमारा नेचर को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मे द अर्थ विथ मेनी हाइट बोल रहा है कि इन तमाम पोल्यूशंस के अगर को हटा दिया जाए तो हमारे अर्थ जो है बहुत ही खूबसूरत होगी, जिसके पास क्या है, हाइट्स यानी कि माउंटेन्स है, स्लोप है, ग्रेट प्लेन्स है, ठीक है। द ब्रिंग क्या है, वेरियस पावर्स। पावर्स किसको बोल रहा है, जो हमारे अर्थ के पास जो रिसोर्सेस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोले, जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे क्या है, अर्थ का क्या है, पावर है। और इन जब हमारे ह्यूमंस के ये जो बर्डन है, ह्यूमंस का जो बर्डन है, उसको अगर हटा दिया जाए तो हमारा अर्थ जो होगा अपनी ब्यूटी को शो करेगा। और बोला जा रहा है कि अर्थ जो है हमारी माँ है और हम उसके बच्चे हैं, ठीक है। और इस कोट को, इस बात को इसलिए कहा गया है और इस चैप्टर में इस कोट को इसलिए दिया गया है ताकि हम इस रिलेशन को समझ पाए कि ह्यूमंस का और लैंडफॉर्म्स का क्या रिलेशन है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर एक क्या है, माँ और बच्चे का एक रिश्ता होता है, ठीक उसी तरह क्या है, अर्थ का और एक, हाँ, अर्थ का और ह्यूमंस का क्या है, एक रिश्ता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम दो चीज कवर करेंगे, ठीक है। पहला क्या है, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ द लैंडफॉर्म्स, कितने तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, एंड दे आर सिग्निफिकेंट टू द लाइफ एंड द कल्चर। लाइफ और हमारे जो कल्चर रीति रिवाज है उस पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ द लाइफ एसोसिएटेड विथ ईच लैंडफॉर्म्स। क्या है, डिफर तरह के जो लैंडफॉर्म्स है उस पर क्या है हमारा, किस तरह से हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है और किस तरह से जो लैंडफॉर्म्स है हमें क्या है, चैलेंज कर रहे हैं। इस चीज को इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से, ठीक है। अ लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द अर्थ सरफेस और ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। Okay, the landforms take the shape over the millions of the air that have the significant connection with the environment and the life. क्या बोल रहा है कि ये एक फिजिकल फीचर है हमारे प्लैनेट का, अर्थ सरफेस का, जो कब बना है, शेप हुआ है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी कि हमारा जो फीचर है वो 10 साल, 50 साल और 100 साल के में ये फीचर्स, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन नहीं बना है, बल्कि ये क्या है, मिलियंस ऑफ, लाखों करोड़ों साल लिया है ये इसको बनने में, ठीक है। और इनका क्या है, एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है, किससे, इन्वायरमेंट से और लाइफ से। किस तरह से, जो हमारे माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करते हैं और हमारे लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। द लैंड फॉर्म्स को हम लोग क्या है, तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, माउंटेन, दूसरा क्या है, प्लेट्यू, और तीसरा क्या है, प्लेन। क्या होते हैं ये, हम लोग एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, ठीक है। दीज लैंडफॉर्म्स हैव द डिफरेंट क्लाइमेट एंड आर होम टू द वेराइटी ऑफ द फ्लोरा एंड द फाउना। फ्लोरा और फाउना क्या होता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। फ्लोरा बोलते हैं प्लांट को जो एक स्पेसिफिक रीजन में रहता है, ठीक है। और फाउना क्या होता है, एनिमल्स को जो एक पर्टिकुलर रीजन में रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरा और फाउना। और क्या है, अलग अलग तरह के जो लैंडफॉर्म्स है वहाँ पर अलग अलग तरह का क्लाइमेट भी होगा और अलग अलग तरह का फ्लोरा और फाउना भी देखा जाएगा। जैसे ये देखिए, हमारा क्या है, ये माउंटेन है, ये वाला जो रीजन दिख रहा है हमें, ये वाला, ये सब रीजन जो ऊपर का हिस्सा जो है वो हमारा क्या, जो बड़े बड़े टीले दिख रहे हैं वो क्या है, हमारा
ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये हमारा माउंटेन्स है जो ऊंचे ऊंचे हैं, उसके नीचे क्या है, ये हमारा प्लेट्यू है जो थोड़ा नीचे है, और ये वाला रीजन जहाँ पर एग्रीकल्चर हुआ है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर रिवर बह रही है, वो हमारा क्या है, प्लेन रीजन है। ठीक है, द ह्यूमन हैव अटेप्ट टू ऑल लैंड फॉर्म्स बट द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लैंड फॉर्म्स वेरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्या बोल रहा है कि ह्यूमन जो है अलग अलग लैंड फॉर्म्स यानी कि माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन तीनों ही जगह में रहने के आदी हैं, मगर कितने लोग कौन कौन से प्लेन में रह रहे हैं वो नंबर क्या है, वेरीज करता है पूरा वर्ल्ड में। जैसे माउंटेन में जो रहने वाले लोग हैं बहुत कम है, प्लेट्यू में उससे ज्यादा, और प्लेन में क्या है, सबसे ज्यादा। इसी बात को कहा गया है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट लैंडफॉर्म को डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं पढ़ेंगे। ठीक है, द माउंटेन्स एंड द लैंडफॉर्म्स दैट आर द मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप, दे कैन रिकॉग्नाइज बाय अ ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप एंड अ नैरो समिट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमारा जो, सॉरी ये कहाँ गई, क्या बोल रहा है कि हमारा जो माउंटेन है उसका क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्या है, हमारा जो सराउंडिंग है उससे मच हायर है। देखिए यहाँ पर ये जो ऊंचा ऊंचा दिख रहा है, ये सबसे जो सराउंडिंग इलाका है सबसे ऊंचा ऊंचा है। ठीक है, और क्या है, ये किस तरह से पहचाने जा सकते हैं, क्या है, ब्रॉड बेस। ये देखिए, ये हमारा जो माउंटेन है उसका जो बेस है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, स्टीप स्लोप, इसका जो स्लोप है वो कैसा है, स्टीप है यानी कि खड़ा है। एंड नैरो समिट, समिट बोलते हैं जो सबसे ऊंचा वाला इलाका होता है उसको हम लोग समिट बोलते हैं। ठीक है, तो और ये देखिए, ये क्या है, बहुत ही नैरो है यानी कि कुछ कोनिकल शेप का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है, ऑल्टीट्यूड बता देते हैं कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है। वहां पर एक लिखा हुआ था कि ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। बोल रहा है कि हमारे जो माउंटेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से सराउंडिंग से क्या होते हैं, ऊंचा होते हैं। ठीक है, ये देखिए ऊंचा है ना। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, लैंडफॉर्म को ही लैंडस्केप बोला जाता है। लैंडस्केप बोला जाता है अमेरिका में, और अदर जगह में क्या बोला जाता है, लैंडफॉर्म्स बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्या होता है, हमारे जो माउंटेन्स होते हैं वो सराउंडिंग से क्या है, मच हायर होते हैं। देखिए सबसे ज्यादा ऊंचा है, और इसको किस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं, दे हैव ब्रॉड बेसिस, स्टीप स्लोप एंड द नैरो समिट। समिट बोलते हैं सबसे ऊंचे वाले को, और क्या बोल रहा है कि ब्रॉड बेस, देखिए इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, बेस जो है इसका बहुत ज्यादा वास्ट है ना। और क्या है, स्टीप स्लोप, देखिए इसका स्लोप जो है बहुत ज्यादा स्टीप है यानी कि खड़ा है। और नैरो समिट, और देखिए समिट कैसा है, ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉनिकल शेप का भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट्स, क्या है, अब हमारे माउंटेन्स को अलग अलग एलिमेंट्स में बांट दिया गया, समझ लीजिए। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, सबसे पहला क्या है, द स्नो केप माउंटेन। स्नो केप माउंटेन क्या होता है, द ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स वेयर द माउंटेन नेवर मेल्ट्स। बोल रहा है कि हमारा जो ऐसे कुछ कुछ माउंटेन्स होते हैं जो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन बोलते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर, ये देखिए जो स्नो है, स्नो हमारे माउंटेन के सबसे पीक पर जो जमा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नो कैप माउंटेन। यहाँ का जो बर्फ है वो बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पर होने की वजह से क्या है, कभी भी नेवर मेल्ट, कभी भी पिघलता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द माउंटेन एट द लोअर एल्टीट्यूड वेयर द स्नो मेल्ट इन द समर एंड द टर्न्स इनटू वाटर दैट द फीड रिवर। क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट वाला जो है उससे थोड़ा सा नीचे होता है, यानी कि समझ लीजिए वो ये वाला, ये क्या है, विंटर में यहाँ पर बर्फ होता है, मगर समर में क्या होता है, ये मेल्ट हो जाता है। और ये देखिए यहाँ सब, ये सब क्या है, मेल्ट होके क्या होता है, इसमें क्या होता है, पानी आ जाता है रिवर में, जो क्या करता है, एक रिवर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हिल्स। हिल्स आर द लोवेस्ट हाइट, ठीक है, द लेस स्टीप स्लोप एंड द राउंडेड टॉप्स कॉल्ड हिल। हिल्स क्या होता है, वहां पर टॉप, ये देखिए सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये सब क्या है, छोटे छोटे हिल्स है जहाँ पर बर्फ नहीं जमता है, और माउंटेन की तरह ही होता है बट बहुत ही नीचे होता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्नो क्या होता है, व्हाट इज स्नो, अनलेस यू लिव इन अ हिमालयन रीजन सच एज कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यू मे नेवर हैव सीन द स्नो इन द रेस्ट ऑफ द इंडिया, द मोस्ट प्रेसिपिटेशंस। ओके, प्रेसिपिटेशन क्या होता है इसे हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ द रैन एंड द हेल। क्या बोल रहा है कि जब हम, जहाँ आप लोग अगर हिमालयन कश्मीर यानी कि नॉर्थ इंडियन या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जहाँ पर बर्फ जमता है, आप वहाँ पर नहीं रहते, तो आप कभी भी, हम लोग कहाँ है, हमारे जो इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसमें क्या है, स्नो होता है नहीं, सिर्फ अपर में जो हिमालयन रीजन है सिर्फ वहीं पर स्नो होता है। ठीक है, और क्या है, यू मे नेवर सीन स्नो in the rest of the India, most precipitation in the form of rain and hail। क्या होता है precipitation, एक बार देखेंगे, water from the atmosphere reaching the ground in any form, rain, snow, hail and the most common form of precipitation। क्या बोला precipitation कि हमारा क्या होता है, सबसे पहले water क्या होता है,
इवोपरेट होता है, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ उठता है आहिस्ता आहिस्ता, उसके बाद क्या होता है, कंडेंस होता है, उसके बाद क्या है, नीचे फॉल होता है। और नीचे जो फॉल होता है अलग अलग फॉर्म में होता है, रेन के शक्ल में भी होता है जो हमारे इलाके में रीजन में होता है, इंडिया के मिडिल और सदर्न प्लेन में होता है, ठीक है। स्नो की भी शक्ल में होता है जो नॉर्दर्न इंडिया के साइड में होता है, ओके। और क्या है, हेल में, यानी कि जो बड़े बड़े स्टोन्स हम कभी कभी देखते हैं उन शक्ल में भी क्या होता है, रेनफॉल हो सकता है या प्रेसिपिटेशन हो सकता है। बट एट द हायर ऑल्टीट्यूड इट इज कोल्ड एनफ, स्नो विल फॉल कवरिंग द लैंडस्केप इन अ सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल व्हाइट ब्लैंकेट। क्या बोल रहा है कि जो हमारे सबसे ऊंचे ऑल्टीट्यूड वाले जो माउंटेन्स है वहां पर क्या होता है, कोल्ड रीजन होता है, और वहां पर क्या होता है, बर्फ जो होता है इस तरह से ढांक देता है इन माउंटेन्स को। जैसे क्या होता है, ये एक देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, व्हाइट ब्लैंकेट की तरह क्या है, माउंटेन को कवर किया गया है, ठीक है। द स्नो एंड द हेलस्टोन आर द नथिंग बट द प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन द सॉलिड फॉर्म। वाटर है जैसे हमारे जो फ्रिज में जो बर्फ हम लोग जमाते हैं, वैसा ही शकल को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल, जो क्या है, हमारे जमीन पर गिरता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ये हम लोग पढ़ लिए। अब ये देखिए जो हमारा माउंटेन्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन्स आर द ग्रुप्ड इन द माउंटेन रेंज। अब देखिए माउंटेन रेंज और माउंटेन में फर्क होता है, ध्यान दीजिएगा। माउंटेन रेंज क्या होते हैं, माउंटेन और माउंटेन रेंज हम अभी पढ़ेंगे। माउंटेन क्या होता है, सराउंडिंग से सबसे ऊंचा है बट अकेला है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक अकेला है। और माउंटेन रेंज क्या होता है, जब बहुत सारे माउंटेन, जब माउंटेन जो होता है कंटिन्यूअस 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन रेंज, ठीक है। सच एज हिमालय इन एशिया, देखिए हमारा एशिया में जो हिमालय है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। आल्प्स इन यूरोप, एंडीज इन साउथ अमेरिका, एंड सम ऑफ दीज रेंजेस स्ट्रेचेस फॉर द थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा है कंपोजिट प्रोफाइल, जो आपके बुक में यहाँ पर लिखा नहीं है बट मैं लिख दे रहा हूँ। जब आप आगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कंपोजिट प्रोफाइल क्या होता है। कंपोजिट प्रोफाइल में हम क्या करते हैं, बहुत सारे माउंटेन पीक को एक साथ दिखाते हैं ताकि हम कंपेयर कर पाए हाइट को। देखिए जो हमारा माउंटेन है, सबसे पहले यहाँ पर सबसे ऊंचा माउंटेन है, उससे नीचे, उससे नीचे, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, अलग अलग ऑल्टीट्यूड को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। तो हम एक एक के बारे में अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये देखिए ये हमारा क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। द माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 8,848 मीटर। हमारा जो माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर। आप बहुत ही इसको ध्यान से याद करके रखिएगा, इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जगह में ये क्वेश्चंस देता है, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस दे सकता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, लोकेटेड बिटवीन द तिब्बतन प्लेटू, यानी जो कि चाइना और नेपाल बॉर्डर पर क्या है, ये मौजूद है, ठीक है। सेकेंड है कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या हमारा थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, जिसका ऊंचाई कितना है, 8,586 मीटर। कहाँ पर दिखता है, ये इंडियन स्टेट सिक्किम और नेपाल के बीच में क्या दिखता है हम लोगों को, कंचनजंगा दिखता है। अब ये क्या है, थर्ड हाईएस्ट पीक है। थर्ड हाईएस्ट पीक हमने क्यों बताया, क्योंकि ये दोनों जो है हिमालयन रेंज में ही आते हैं। मैंने क्या बताया, रेंज और माउंटेन अलग होते हैं। ये देखिए ये माउंटेन का पीक है, ये भी एक अलग माउंटेन है, ठीक है। और दोनों एक साथ ही हैं, एक रेंज में है। कौन सा रेंज में है, हिमालयन रेंज में है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या है, माउंट एकोनक्वागा, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज। एंडीज जो माउंटेन रेंज है उसका हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एकोनक्वागा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 6,961 मीटर। दैट इज द लॉन्गेस्ट याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट, ओके, सबसे लंबा माउंटेन रेंज है दुनिया का। कौन सा है, इंडीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लोकेटेड इन कहाँ पर हमारा है, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में कौन सा है, माउंट एकोनग्वा, ठीक है। उसके बाद है माउंट किलिमंजारो, ये कहाँ पर है, द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी है, जिसका ऊंचाई कितना है, 5,895 मीटर। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी रेंज। ये क्या बोल रहा है, एक इंडिविजुअल है, आइसोलेटेड वोल्केनिक माउंटेन, ये किसी भी रेंज में नहीं आता है। ये कैसे बना है, वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन क्या होता है, ऐसा माउंटेन जो कि वोल्केनिक एरप्शन से की वजह से बना हुआ है। जैसे मान लीजिए वोल्केनिक एरप्शन क्या होता है, हमारे अर्थ से लावा मैग्मा बाहर आता है, ठीक है, बाहर आके हमारे जमीन पर जमता है, फिर बाहर आया, फिर जमीन पर बना, और इसी तरह करते करते एक माउंटेन और एक ऊंचा शक्ल बना लिया, एक लैंडफॉर्म बना लिया, और उसका हम लोग नाम रख दिए हैं माउंट किलिमंजारो, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, माउंट ब्लैंक, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ आल्प्स। आल्प्स का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट ब्लैंक। लोकेटेड कहाँ है, वेस्टर्न यूरोप में, यूरोप के वेस्ट में ये क्या है हमारा माउंट ब्लैंक। ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अन्नामोदाई भी याद रखिएगा आप लोग, अन्नामोदाई का हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का, याद रखिएगा साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है,
अन्नामोदाई, जिसकी ऊंचाई कितना है 2695 मीटर। ओके, लोकेटेड कहाँ है? केरला स्टेट में ये क्या है? लोकेटेड है। और इसको हम लोग केरला में क्या बोलते हैं? अनाई पीक भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग ने शेप और एज ऑफ द माउंटेन, शेप और एज ऑफ द माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या होता है माउंटेन का शेप, कैसा होता है, एज कैसा होता है। ठीक है, द माउंटेन विद द टॉल एंड द शार्प पिक्स, माउंटेन क्या होता है? लंबे होते हैं एंड द शार्प पिक्स होते हैं। ठीक है, द लाइक हिमालय आर द रिलेटिवली यंग, विच मीन्स दैट दे वेयर फॉर्म रिसेंटली एंड द अर्थ्स हिस्ट्री। क्या बोल रहा है कि ऐसे माउंटेन जो क्या होते हैं? टॉल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं, और जिनके पीक जो होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसे ही रीजन जो होंगे जिसके शार्प पीक और लंबे होंगे वो क्या होंगे? बहुत ही यंग होंगे। यंग मीन्स बहुत रिसेंटली फॉर्म किए हैं। अब रिसेंटली फॉर्म किए हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारे 10 साल 20 साल पहले फॉर्म किए, नहीं, रिसेंटली है बट स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। हमारा जो हिमालयन है सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, मगर अभी भी क्या है? वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले बना था। ठीक है, द शॉर्टर देन द मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड द हिल्स लाइक अरावली रेंज। अरावली क्या है? दुनिया का सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन है जो हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है। और इसका क्या है? सबसे ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, और इसका जो टॉप है, टॉप वो राउंडेड है। इसका कैसा था? स्टीप था। और इसका कैसा है? देखिए यहाँ पर, देखिए एक ऐसे है और एक ऐसे है। हिमालय का हमारा पीक ऐसे है और अरावली का हमारा ऐसे है। आर मच ओल्डर हैव बीन राउंडेड बाय द इरोजन। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है? ये पिक ऐसा था, अब यहाँ पर क्या है? रिवर बह रहा है, यहाँ पर हवा चल रहा है, तो इसको काट रहा है, काटता काटता आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा? इस शकल में ला देगा। तो अरावली क्या है? बहुत पुराना है, इसलिए वहां पर क्या है? इरोजन बहुत ज्यादा हुआ है। समझ गए आप? ठीक है, समटाइम्स एज विद द हिमालय द अपलिफ्टमेंट एज वेल एज इरोजन कंटिन्यू टू दीज डेज, यू विल लर्न इन द साइंस। क्या बोल रहा है कि हमारा जो हिमालय है अभी न्यू है, इसलिए क्या है? इसकी हाइट में क्या है? ऊंचाई तो इसका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है अभी भी, मगर क्या है? इस पे इरोजन भी शुरू हो गया है। विंड अपना काम कर रहा है, रिवर अपना काम कर रहा है, ग्लेशियर अपना काम कर रहा है, तीनों मिलकर इसको काट रहे हैं, मगर क्या है? अपलिफ्टमेंट की वजह से फिर से इसका हाइट क्या है? और बढ़ जा रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फर्दर हम लोग इसको आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? माउंटेन एंड द इन्वायरमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? माउंटेन कितने तरह के होते हैं, ठीक है, किस तरह के होते हैं माउंटेन्स पे, किस तरह का शेप होता है, किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका एज क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन एंड इन्वायरमेंट, यानी कि माउंटेन का इन्वायरमेंट कैसा होता है, वहाँ पर लाइफस्टाइल कैसा है, वहाँ पर फ्लोरा और फाउना कैसे है। हमने बताया था फ्लोरा और फाउना क्या, तो इन तमाम चीज़ों को अभी फिर हम डिस्कस करेंगे। Mountain slope are often covered with a type of the forest called montane forest. Montane forest क्या होता है? A type of a forest that grown in mountainous region. क्या बोल रहा है कि mountainous region, माउंटेन पर जो हमारे पहाड़ों पर जो जंगल उगते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? montane forest. ठीक है, where the coniferous trees such as pine, फाइज सपोर्ट्स। कॉनिफेरस ट्रीज कैसे होते हैं? देखिए ये इस तरह से कॉनिकल शेप में होते हैं कॉनिफेरस ट्रीज जो होते हैं। अब इसमें कौन कौन सा इसका एग्जांपल है? कॉनिफेरस जैसे पाइन जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, फिर्स होते हैं, ये सब क्या है? ये देवदार है, कॉमन, ये सब क्या है? कॉनिफेरस ट्रीज है। दीज कॉनिफेरस ट्रीज ग्रोन टॉलर, क्या होते हैं? टॉल, लंबे होते हैं, कोन शेप विथ थिन पॉइंटेड लीफ, ओके, एट द हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड पर ये पाए जाते हैं। द ट्रीज गिव्स वे टू ग्रास, mosses एंड द lichen। mosses क्या होता है? अ स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर, एक छोटा सा ग्रीन प्लांट होगा जिसपे फ्लावर नहीं होगा, और टू रूट्स भी इसमें नहीं होंगे। ऑफन स्प्रेडिंग इन अ काउजंग लाइक कवर। देखिए mosses कैसे होते हैं, ये देखिए, ये मतलब जैसे पूरा बिछ जाता है ना, उस तरह से किसी भी रॉक्स पर या फिर प्लांट्स पर इस तरह से बिछे होते हैं, वो होते हैं। और ये होते हैं, देखिए, lichen, इस तरह से सटे हुए होते हैं किसी भी रूट्स पे, ठीक है, रूट्स नहीं, इसको बाग पे बोलेंगे, हाँ, ट्रीज के बाग पर ऐसे करके ये लोग सटे हुए होते हैं, ठीक है, ये होते हैं लाइकेन। नेक्स्ट क्या है हमारा? हमारा है फाउना। एक सेकेंड, यहाँ पर है फ्लोरा। फ्लोरा देखेंगे हम लोग, फ्लोरा कौन कौन सा है हमारा? माउंटेन है, ठीक है, मॉसेस है, और लाइकेन या फिर लीचेन, ओके। नेक्स्ट है हमारा फाउना। डी फॉरेस्ट, flowing river, lake, grassy land, and the caves in the mountain are the home of the diverse fauna. For instance, the golden eagle, क्या है? golden eagle. The peregrine falcon, falcon जो है दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला बर्ड जो है, ये पाया जाता है, ठीक है, ये कहाँ रहता है? माउंटेन रीजन में ही रहता है। द कैनाडियन लाइक स्किन, ठीक है, द स्नो लेपर्ड,
इबेक्स हिमालयन तहार, माउंटेन हायर, हेर ये हेर है, ठीक है, याक है, ये सब क्या है, ये हमारे फाउनाज है। इसमें आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नॉर्मल सा है, कुछ पढ़ने वाला नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो माउंटेन्स रीजन है वहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, वहाँ के लोग जो है खुद जीने के लिए क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फार्मिंग, ठीक है। द फार्मिंग टेरेन, द माउंटेन टेरेन इज यूजुअली रैग्ड और द रफ, ठीक है। हमारा टेरेन का मतलब क्या होता है, टेरेन अ पीस ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ द लैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू इट्स फिजिकल फीचर। टेरेन होता है क्या है, कोई भी एक लैंड फॉर्म है जो पूरा यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेरेन। जैसे माउंटेन टेरेन, कहीं प्लेट्यू है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लेट्यू टेरेन, कहीं प्लेन है तो हम लोग बोलेंगे प्लेन टेरेन, ओके। एक तरह का शेप को रिप्रेजेंट करता है टेरेन, ठीक है। क्या है, स्टीप स्लोप, स्लोप कैसा होता है माउंटेन का, स्टीप होता है। दिस इज मीन दैट द रेगुलरली फार्मिंग कैन ओनली द प्रैक्टिसाइड इन द सम वैलीज। क्या, अब वैलीज जो होता है हमारा वहाँ पर प्लेन होता है। अब हम लोग को ये करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए एक प्लेन फ्लैट सरफेस का जरूरत है, जो कि माउंटेन रीजन में मिलना बहुत ही क्या है, मुश्किल है, ठीक है। The cultivation is the practice on the some valleys. The cultivation is practice on some slope by cutting steep into slope. This is called the terrace farming. Terrace farming क्या होता है, ठीक है, टेरिस फार्मिंग क्या होता है एक बार हम अभी देखेंगे। टेरिस फार्मिंग सीढ़ी नुमा खेती होती है। जैसे मान लीजिए हमारा माउंटेन है, ठीक है, तो इसका स्लोप कैसा है, ऐसा है, ठीक। अब क्या करते हैं टेरिस फार्मिंग में, उसको एक सीढ़ी नुमा खेती, जैसे यहाँ से यहाँ तक तुमको नीचे आना, अब इसको आने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको स्ट्रेट हो गया, इसको काट दिए, फिर इसको ऐसे कर दिए, फिर काट दिए, फिर ऐसे कर दिए, फिर काट दिए, फिर ऐसे कर दिए, ऐसे करते करते हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें एक फ्लैट सरफेस मिल रहा है और स्लोप का स्लोप। अगर यहाँ से अगर आप पानी गिरेगा तो पहले इस पर आएगा, फिर इस पर आएगा, मगर ये स्लोप है, मगर इसको क्या है, अब हम काट दिए, तो यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं। तो यहाँ के लोग कैसा फार्मिंग करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं। इन द मेनी माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड होता है टेरेस फार्मिंग, हार्डिंग जो होता है। और तीसरा क्या है हमारा, सॉरी, तीसरा क्या है हमारा, टूरिज्म। टूरिज्म जो होता है माउंटेनियस रीजन का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्स होता है, ठीक है। टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म इज ऑफन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन। द क्रिस्प माउंटेन एयर एंड द scenic beauty attract the many tourists. Some tourists also go to the mountain for the sports such as the skiing, hiking, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं माउंटेन में जाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। कोई जाता है स्पोर्ट्स के लिए, कोई जाता है जैसे हाइकिंग किया, बहुत सारा अलग, कोई ट्रैकिंग के लिए जाता है, कोई नेचुरल व्यूज देखने जाता है, समझ पा रहे बात। तो ये हमारा सोर्स है, इकोनॉमिकल सोर्स है। तो ये तो थे हमारे अपॉर्चुनिटीज जो हमारे माउंटेनियंस रीजन में जो लोग थे वहाँ पर रहने के लिए क्या क्या किस किन चीज़ पर डिपेंड करते थे। अब हमारे पर है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं माउंटेनियस रीजन में रहने वाले लोग। डिफिकल्ट ट्रांसपोर्ट, माउंटेनियस रीजन में जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ख़राब होता है। स्टीप स्लोप होने की वजह से क्या होता है, रोड वगैरह यहाँ पर बनना बहुत मुश्किल होता है। लिमिटेड एग्रीकल्चरल रीजन, मैंने बताया कि टेरिस फार्मिंग ही एक वाहिद इनका क्या है, एक जरिया है, ठीक है। हार्श क्लाइमेट, कोल्ड, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि ये लोग बहुत ऊंचाई पर रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर रहता है। हेवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड वगैरह क्या करता है, इनकी लाइफस्टाइल को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। पुअर एक्सेस ऑफ सर्विस, हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह इन्हें जल्दी नहीं मिल पाता है। नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है, एवलांचेस आता है, लैंडस्लाइड्स आता है, फ्लड्स वगैरह यहाँ पर क्या है, कॉमन है, ठीक है। इकोनॉमिकल कॉन्ट्रास्ट, तो फ्यू, अब क्या है वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह कायम नहीं हो पाता है, इस वजह से वहाँ के लोग जो होते हैं अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, despite of the challenges, despite of the few challenges the people living in the mountains may faces। क्या बोल रहा है कि बहुत सारे challenges होने के बावजूद भी यहाँ के लोग रहते हैं, ठीक है। डिस्कस देन इन अ ग्रुप क्लास, क्या बोल रहा है कि अपने क्लास में डिस्कस करो कि क्यों, ठीक है। Many traditional communities around the world consider the mountain to be sacred place and the worships। बहुत सारे लोग जो होते हैं दुनिया के, वो क्या बोलते हैं कि हमारा जो पूजा पाठ करने का जगह है, हमारा प्रेयर का जगह है, क्या है, माउंटेन। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, 8,849 मीटर, ठीक है, हैज़ मेनी नेम्स, ठीक है। इसका क्या है, माउंट एवरेस्ट का बहुत सारा नाम, जैसे तिब्बत प्लेटू में से बोलते हैं चोमुलोंगामा, चोमुलोंगामा, या फिर कहीं कहीं इसको चोमुलोंजू भी बोलते हैं, ठीक है। विच मीन्स द मदर गुडनेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। द वर्कशिप ऑफ द माउंटेन एज सच, नेपाली बोलते हैं इसको सागर माथा बोलते हैं, इसका मतलब होता है गोडेस ऑफ स्काई बोलते हैं। सिमिलरली जो है अलग अलग जगह में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। और यहाँ क्या है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म वगैरह क्या है प्रैक्टिस के, जैनिज्म है, बोन जो है, बोन क्या होता है, तिब्बतन रीजन का एक एंशेंट रिलीजन है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब फैक्टर की वजह से क्या है, पीपल जो है अभी भी यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। ये जो है ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट में, नेक्स्ट ये हमारा
लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है। This is the first part of NCERT Class 6 Chapter 3 Landforms and the Lives. The second part will coming soon. In that video, we will discuss plateau and the plain. For getting that video, like and subscribe my channel. Thank you very much for watching.